आज से हम एक नए विषय का प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें पद्धति भी कुछ हमने थोड़ी सी नई कोशिश की है। कितना आपको लाभ होता है, अभी इसमें और कुछ सीखना है, उसको भी हम सीख जाएंगे तो और अधिक लाभ दे पाएंगे आपको। तो अब हम पीडीएफ सामने देख पाएंगे, जिस पीडीएफ को लेके पढ़ाते हैं ना, वो सामने देख पाएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुद्ध चरितम, जो महाकवि अश्वघोष की रचना है। उसका प्रथम सर्ग हमें शुरू करना है। बताया कि वो यूजीसी के कोर्स में है, लेकिन किसी भी रचना पे जाने से पहले थोड़ा कवि के बारे में मालूम होना जरूरी होता है। वैसे आप सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको सारी चीज़ें मालूम रहती हैं, लेकिन फिर भी एक अध्यापक के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि बिना कवि का परिचय दिए उसकी रचना में प्रवेश करना ये एक गलत व्यवहार है। तो पहले थोड़ी सी बात अश्वघोष के परिचय के संदर्भ में, लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत थोड़ा सा जो आवश्यक परिचय है उसकी बात करूंगा। तो महाकवि अश्वघोष, ये नाम जो है ना, स्वयं में विशिष्ट नाम है। अगर आप बुद्ध चरितम पढ़ते हैं, सौंदरानंद पढ़ते हैं, प्रसन्न रहिए। अगर आप उनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट उनकी क्वालिटी का ख्याल आएगा। हुआ क्या है कि बहुत सारी जगह पे, चूंकि एक बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे, तो उतना सम्मान इनको मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था। ऐसा मैं स्पष्ट मानता हूं। हमें कवि के रूप में तो उनको पूर्ण सम्मान देने की आवश्यकता थी ही। एक दंत कथा उनके बारे में है, जिसके आधार पर उनका नाम अश्वघोष पड़ा है। आप सभी उससे परिचित होंगे। मैंने अश्वघोष के परिचय के वीडियो में भी उस दंत कथा का उल्लेख किया है, लेकिन वो एक ऐसी बात है कि जिसको चाहे कहीं भी आप उल्लेखित करें, उसमें कुछ विशिष्ट एहसास होता है। एक राजा अश्वघोष जिस राज्य में रहते हैं उसके ऊपर आक्रमण करता है। राजा ने आक्रमण किया और अश्वघोष जिस राजा के दरबार में हैं, उस राजा के यहां यह समाचार भेजा गया कि आप या तो अश्वघोष हमें दे दें, नहीं तो हमसे युद्ध करें। मतलब सभी जानते हैं कि जर जोरू जमीन के लिए तो युद्ध हुआ करते हैं, या जर जोरू और जमीन के नाम पे युद्ध हुए हों या उनके नाम पे युद्ध समाप्त हो गए हों, ये हुआ करता है। लेकिन एक राजा एक राज्य के ऊपर आक्रमण करने आए और उसके बाद वो ये कहे कि अगर आप मुझे अपना कवि दे दो ना, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार या किसी प्रकार का विनाश किए बगैर मैं उल्टे पांव वापस चला जाऊंगा। ये कवि की महानता को दर्शाता है। और उससे भी बड़ी महानता उस राजा की है जिस राजा ने ये कहा कि युद्ध भले करेंगे लेकिन अश्वघोष नहीं देंगे। सारे मंत्री, जितने सभासद थे, सबका एक ही मत था। क्या एक कवि के चक्कर में आप राज्य के ऊपर आक्रमण करवा रहे हैं? और उस समय ये कहा जाता है कि उस राजा ने कहा कि आप जानते नहीं हो कि ये कवि कौन है या इसका महत्व क्या है। कहते हैं कि 2 दिन तक घोड़ों को भूखा रखा गया। 2 दिन तक घोड़ों को अनाज पानी घास कुछ नहीं दिया गया, और 2 दिन बाद उनके सामने घास डाली गई और एक तरफ अश्वघोष ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज, उनका कंठ और उनकी बातें, यानी जो उन्होंने बोलना शुरू किया, तो वो घोड़े जो 2 दिन से भूखे घास नहीं खाते हैं और सिर्फ अश्वघोष को सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार से जिनके घोष से अश्व भी प्रभावित हुए, इस प्रकार का उनका नामकरण है। बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं दी हैं। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज उनकी रचनाएं हमें पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। आज जो आपको बुद्ध चरितम मिलता है, ये भी आप ये मान लीजिए कि ओरिजिनल अश्वघोष का लिखा हुआ कितना है ये आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि
एक लिपि से दूसरी लिपि में, दूसरी लिपि से तीसरी लिपि में, और फिर वो वापस लिपि में हुआ है। तो काफ़ी कुछ उसमें संभावनाएं हैं। जैसे कि अगर आप पहले सर्ग में आएंगे तो इसी के पहले 7 श्लोक जो है ना वो नहीं पाए जाते, 8वें श्लोक से ही पाए जाते, वो खंडित है प्रति। कितने बड़े विद्वान थे, संदर्भ में तो चर्चा की आपसे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे अश्वघोष के संदर्भ में लगती है वो ये है कि बौद्ध धर्म में इनका मान सम्मान, जैसे आपके यहाँ वाल्मीकि रामायण की वजह से महर्षि वाल्मीकि का महत्व है, उसी प्रकार से बुद्ध चरितम, जैसे हमारे उपास्य राम हैं, ऐसे बौद्ध धर्म में उपास्य बुद्ध हैं, और बुद्ध का चरित्र इन्होंने लिखा है, इसलिए उतने ही जितने आपके लिए वाल्मीकि पूज्य हैं, ऐसे ही ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अश्वघोष जो हैं उनके वाल्मीकि हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। तो प्रतिष्ठा तो बहुत है। यह है कि हमारे समाज में नहीं मिली तो अन्यत्र मिली है उनको। प्रतिभा की बात अगर करें तो प्रतिभा तो मतलब उनकी रचनाओं को आप पढ़िए तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी, मतलब इतनी सरल भाषा, इतनी सुबोध भाषा, कोई आडंबर नहीं। वैदर्भी शैली अगर कालिदास ने सीखी है तो अश्वघोष से सीखी, ऐसा कह सकते हैं। दोनों समकालीन थे, मैं ऐसा मानता हूँ। कुछ विद्वान जो कालिदास को गुप्त काल में मानते हैं वो ये मानते हैं कि अश्वघोष बहुत पहले हुए। बाकी कालिदास का समय जो माना जाता है बिल्कुल वही समय अश्वघोष का है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी कवि का प्रभाव कालिदास का सुघोष का या सुघोष का कालिदास पे है, नहीं। मुझे ये लगता है कि एक समय का प्रभाव होता है। एक समय ऐसा होता है जब शास्त्र में, काव्य में, सभी जगह एक सच्चाई, एक सरलता, इसका युग होता है। फिर एक युग ऐसा आता है कि जब उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, आडंबर चाहिए, अलंकार चाहिए, अलंकारों की भरमार चाहिए, फिर आपकी शैली वैदर्भी से गौड़ी हो जाए, पांचाली हो जाए, जो हो जाए चलेगा, लेकिन भरो 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 भरो, वो एक समय आया। फिर उस प्रकार की रचनाएं हुई। ये समय होता है, मुझे ऐसा लगता है, एक अध्यापक के रूप में मैंने जितना अध्ययन किया उसके अनुसार। यानी आप कालिदास के आसपास की जिनकी रचनाएं पढ़ेंगे, चाहे वो नाटक पढ़ेंगे, चाहे वो कुछ भी पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि उन समय सरल भाषा का, क्योंकि वो जमाना सरल भाषा का था, लोग भी सरल होंगे उस समय। जैसे जैसे देखिए, आप जब हिंदी में अगर आप जाते हैं और रीतिकाल पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि सारे कवि एक ही तरीके की कविताएं लिखते हैं, इसलिए वो रीतिकाल पूरा रीतिकाल है। उसमें आपको अनूठा कवि ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आप भक्ति काल में जाते तो आपको लगता है कि सभी भक्त हो गए हैं, उसमें भक्ति काल ही ज़्यादा चला। तो ये सारी चीज़ें समय के अनुसार इतिहास में और साहित्य में उस तरीके से चलता है, एक प्रचलन होता है। आज हम इसकी चर्चा फिल्मों के आधार पर कर सकते हैं कि एक ट्रेंड को लेके फिल्में बनती, फिर वैसी फिल्में बनती चली जाएंगी। आप देखिए, अभी आपके सीरियल वगैरह चलते हैं, उनमें भी आप ट्रेंड देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर ट्रेंड चलता है कि आप हीरो हीरोइन की शादी करवा दीजिए, और हीरो को हीरोइन पसंद नहीं है, हीरोइन को हीरो पसंद नहीं हो, कोई भी कारण ऐसा खड़ा कीजिए कि फिर शादी के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहें, एक रूम में रहना पड़ेगा क्योंकि घर की मान मर्यादा ऐसी होनी चाहिए। और फिर धीरे 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 धीरे, यानी आप एक ट्रेंड देख लीजिए, फिर सभी सीरियल में आपको वो चीज़ मिलेगी। तो एक ट्रेंड होता है जो समाज में चलता होता है, उसकी असर, क्योंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि अश्वघोष कालिदास से बहुत प्राचीन थे या कालिदास अश्वघोष से बहुत प्राचीन थे। दोनों का समय, क्योंकि अश्वघोष का समय अगर हम जो शिलालेख वगैरह पाए जाते कनिष्क के और कनिष्क का जो समय है उसके अनुसार गिने तो ईसवी सन पूर्व 25 वर्ष पहले या ईसवी सन तक इनका समय आ जाएगा वहाँ से, और कालिदास को हम ईसवी सन पूर्व 50 साल पहले मानते हैं। तो ये लगभग समकालीन हैं, ये मान सकते हैं। लेकिन एक शैव थे, एक बौद्ध थे, तो दोनों का कोई वो नहीं है। लेकिन जब हम भाषा शैली पे आते हैं, आप रघुवंश पढ़िए, क्या सरल भाषा है। ऐसे आप बुद्ध चरितम पढ़ेंगे तो उससे भी सरल भाषा है, ये हम कह सकते हैं। जैसे कि वाल्मीकि की रामायण में पाई जाती है, बड़ी ही सरल भाषा है और नेचुरली है, ये होनी भी चाहिए। क्योंकि अश्वघोष का कार्य ये नहीं था, वो ये नहीं कर रहे थे कि वो काव्य की रचना कर रहे थे। उनका कार्य क्या था? धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार, धर्म में लोगों को जोड़ना।
अब जिनका धर्म में मन नहीं लगता है और उनको आप धर्म की कोई चीज़ सिखाना चाहें और उसमें बहुत कठिन भाषा हो, तो आप क्या सिखा पाएंगे उनको अगर सरल भाषा में वो चीज़ प्राप्त होगी तो क्या होगा कि उनको वो सब समझने में सुविधा रहेगी। ये कहते हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा कड़वी दवा होती है ना, तो उसको कोटेड कैप्सूल में डाल के दिया जाता है। आप मान लीजिए जो आप कैप्सूल खाते हैं, ये समझ लीजिए कि जो कैप्सूल में दवा है वो बहुत कड़वी होती है अंदर से, इसीलिए उसको कैप्सूल में पैक किया जाता है। यानी उसकी अगर गोली बनाई जाएगी तो गोली जीभ में रखने में कड़वी लगेगी। तो उसी तरीके से समाज में बौद्ध धर्म की स्थापना करनी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और इसलिए उन्होंने ये एक माध्यम, साहित्य का माध्यम उन्होंने पसंद किया और साहित्य के माध्यम से इस कार्य को उन्होंने किया है। अश्वघोष का परिचय उन्होंने खुद सौंदरानंद में जो दिया है वो परिचय इस प्रकार से है कि आर्य सुवर्णाची पुत्र से साकेतकस्य आचार्य बदंता सुघोषस्य, उसमें महाकविर महावादिना कृतिरियम, इस प्रकार से पूरा लिखा है। उन्होंने अपनी बहुत सारी उपाधियों का उल्लेख किया है, जिनमें भदंत है, महाकवि है, महावादिन है, बहुत सारे इस तरीके के जो हैं उन्होंने उसके वो दिए हुए हैं। तो बस परिचय में इतना ही। आज हम सीधा पहले उस पर पहुंच जाते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म जो है, हम बुद्ध चरितम पे जा रहे हैं, उससे पहले थोड़ी बातें समझ लें। बौद्ध धर्म जो है ये मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में, ये जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उसमें बहुत अधिक जब आडंबर बढ़ गए तो उन आडंबरों के परिणाम स्वरूप जिसका उदय हुआ है, ऐसा ये धर्म है। आप गौतम बुद्ध को भगवान के 24 अवतारों में स्थान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान के जो 24 अवतार हैं उसमें बुद्ध का 23वें अवतार के रूप में स्वीकार होता है। और बौद्ध दर्शन जो है वो कैसा दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। वो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करता है, निरीश्वरवादी है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की कि आप जिसको ईश्वर मानते हैं, आप जिसको भगवान का अवतार मानते हैं, वो इस बात को नहीं मानता है। तो कितना अधिक गौतम बुद्ध का अपने समय में पांडित्य रहा होगा, या कितना अधिक उन्होंने कार्य किया होगा कि जिसके आधार पे एक अलग धर्म का व्यक्ति होने के बाद भी, या एक अलग धर्म का संस्थापक होने के बाद भी, उनको हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जो 24 अवतार माने जाते हैं, उन 24 अवतारों में स्थान मिला। आप इस चीज से गौतम बुद्ध की महिमा को समझ सकते हैं। चलिए, अगर महत्वपूर्ण रचनाओं की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि बुद्ध चरितम तो सबसे महत्वपूर्ण है ही है। सौंदरानंद इनका ये 2 श्रेष्ठ महाकाव्य हैं। शारिपुत्र प्रकरण एक अधूरा, आधा अधूरा नाटक मिलता है, वो भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा वज्र सूची, बौद्धों में गंडी स्तोत्र गाथा, तो ये कुछ इस प्रकार की रचनाएं हैं जिनका नित्य प्रति बौद्ध धर्म में पाठ किया जाता है। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, ऐसे इनके पाठ किए जाते हैं। ये इस प्रकार की उनकी रचनाएं हैं। तो कई रचनाएं हैं, बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो उनके नाम पे उल्लिखित की जाती हैं कि ये रचनाएं हैं। कुछ ऐसी हैं जो उनकी हैं, और कुछ ऐसी हैं क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि कालिदास के नाम पे बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, ऐसा यहाँ पे भी है। चलिए, हमारे पास जो प्रति उपलब्ध है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां श्लोक भी उपलब्ध है। लेकिन ये श्लोक जो है बुद्ध रचित नहीं, अश्वघोष रचित नहीं है, बुद्ध से संबंधित है, लेकिन जो इसका हिंदी अनुवाद पाया जाता था उसके अनुसार ये श्लोक लिखे गए हैं। तो जिस कवि ने भी लिखे हैं, नाम दिया है, क्या नाम है इनका, देखिए यहाँ दिया है, रामचंद्र दास शास्त्री, जो इसके, जो आपके सामने पुस्तक है, इसके वो शायद व्याख्याकार हैं। तो उन्हीं ने ये श्लोक लिखे हैं, पहले 7 श्लोक। तो चलिए हम उन्हीं के श्लोकों से शुरुआत करें, अश्वघोष के नहीं। तो
इक्ष्वाकुवंशार्णव संप्रसूतः प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजानाम् शाक्येषु साकल्य गुणाधिवासः शुद्धोधनाख्यो नृपतिर्बभूव। कौन सा छंद है? बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी रचना को पढ़ते तो हमें उसके छंद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलिए हम गिनते हैं। अब तो हमारे सामने क्या है? अब तो हमारे सामने उपस्थित है इक्ष्वाकु वंशार्णव संप्रसूतः। कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में 11, दूसरे में प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजानाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 11 के 4 चरण इसमें उपलब्ध हैं। 11 वर्ण वाले जो छंद हैं उनमें इंद्र वज्रा होता, उपेंद्र वज्रा होता है। क्या इनमें से कोई है? तो अगर चारों पद एक समान हैं तो इंद्र वज्रा हो सकता है या उपेंद्र वज्रा हो सकता है। अब उपेंद्र वज्रा में क्या होता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अगर हम इंद्र वज्रा में जाएंगे तो क्या होगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव शादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगा। लेकिन इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा अगर एकत्रित हो जाएंगे तो कौन सा छंद होगा भैया? उपजाति छंद होगा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसकी कोई जाति नहीं उसको उपजाति कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले कोई भी रचना पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके छंद के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब आप इसको जब गाते हैं तो इंद्र वज्रा की तरह गा रहे हैं, उपेंद्र वज्रा की तरह गा रहे हैं, या आप उपजाति की तरह गा रहे हैं, तो 2-3 श्लोकों को आप चेक करेंगे, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। एक ही श्लोक से मालूम पड़ जाएगा, और ज्यादा है 2-3 श्लोक चेक कर लीजिए, तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि जतजास्तु तो गौ है या यदि तो जगौगा है, जो है उसके अनुसार। तो ये थोड़ी मेहनत हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इक्ष्वाकु वंशार्णव संप्रसूतः प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजानाम शाक्येषु शाकल्य गुणाधिवासः शुद्धोदनाख्यो नृपतिर्बभूव। इक्ष्वाकु का सुंदर वंश, और ये वंश भी कैसा? अर्णव, समुद्र की तरह। भाई बहुत हजारों सालों से चला आ रहा ये अत्यंत उत्तम कुल, इसी उसको समुद्र की तरह कहा। और इसमें जिनका जन्म हुआ संप्रसूता, और हैं कैसे? प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजाना। जैसे लोग चंद्रमा को प्रेम करते हैं ना, प्रजा के लिए वो प्रेम के चंद्रमा जैसे। शाक्येषु, शाक्य वंश में साकल्य गुणाधिवासा, सभी प्रकार के गुणों के जो भंडार हैं। शुद्धोधनाख्यो नृपतिर्बभूव, शुद्धोधन नाम के एक राजा हो गए। बभूव परोक्षे लिट, परोक्ष काल का। यह आपको एक कथा की तरह सुनाया जा रहा है। तो शुद्धोदनाख्यो नृपतिर्बभूव आसीन महेंद्रादि समस्य तस्य पृथ्वीव गुर्वी महिषी नृपस्य मायेति नाम्नी शिवरत्नसारा
शीलेन कांत्याप्यधिदेवतेव। देखिए ये कवि का कौशल्य है। उसके जो ट्रांसलेशन हिंदी का है उसमें कितना चमत्कार रहा होगा कि जिसके आधार पे इन श्लोक की रचना हुई है। यहां दिया देखिए, नीचे टिप्पणी स्पष्ट दी है कि अश्व घोषकृत प्रथम 7 मूल श्लोक अनुपलब्ध हैं। इन श्लोकों की रचना श्री सूर्य नारायण चौधरी की हिंदी के आधार पर रामचंद्र दास शास्त्री ने की है। मुझे तो ये श्लोक बड़े अच्छे लगे। तो जो सूर्य नारायण चौधरी जी का जो हिंदी भाषा अनुवाद था, जो उन्होंने हिंदी में इन 7 श्लोकों का अनुवाद लिखा हुआ था, श्लोक नहीं दिए थे, उसके आधार पर इतने सुंदर श्लोकों की रचना हुई है। देखिए, आसीन महेंद्र आदि समस्य तस्य, जैसे महेंद्र पर्वत है ना, वो सभी प्रकार के श्रेष्ठ रत्नों का भंडार है। ऐसे ही ये जो महाराज थे ना, महाराज शुद्धोधन, वो ऐसे ही रत्नों के भंडार। पृथ्वीव गुरुवी महिषी नृपस्य, और रत्न भी कैसे, शिव रत्न सारा लिखा। देखिए नीचे की पंक्ति में दिया हुआ है शिव रत्न सारा। शिव रत्न सारा का होता, शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याण रूपी। देखिए किसी के पास सोना चांदी है ना, तो ये इतने महत्वपूर्ण रत्न नहीं है। महत्वपूर्ण रत्न तो वही होते हैं जिससे किसी का कल्याण हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कितने भी बड़े हो जाइए, अगर आपके बड़प्पन का लाभ आपके आसपास के लोगों को नहीं मिलता है तो आपका बड़ा होना निरर्थक है। सबने ये कहा। इसलिए यहां महेंद्रादि समस्य कहने के बाद शिव रत्न सारा कहा है। कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब जैसे उनके पास थी। पृथ्वी व गुरुवी महिषी नरेंद्र, जैसे पृथ्वी इसी प्रकार से उन महाराज की महिषी यानी महारानी थी, मायेति नामनी, माया जिनका नाम था। शीलेन कांत्याप्यधिदेवतेव, जो अपने शील और अपने कांत्य यानी सौंदर्य से, अपनी कांति से अधिदेवता, जैसे उनकी स्वामिनी हो। हैं? लक्ष्मी के लिए जैसे हम लक्ष्मी जी को लक्ष्मी की स्वामिनी मानते हैं, धन समृद्धि की स्वामिनी मानते हैं, हम जैसे विद्या की स्वामिनी सरस्वती देवी को मानते हैं, ऐसे शील और सौंदर्य की जो आदि देवी हों, जो उसकी अधिष्ठात्री देवी हों, इस प्रकार की मायेति नामनी, माया नाम की महिषी पत्नी थी। कैसी? गुरुवी पृथ्वी, पृथ्वी की तरह। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए पृथ्वी के साथ आप कितने भी दुर्व्यवहार करें, वो सबको क्षमा कर देती है। ये बड़ा महान गुण है। स्त्रियों के अंदर, सभी स्त्रियों के अंदर ये महानता पाई जाती है, लेकिन जिनमें नहीं होती ये महानता, वो हमेशा अपने घर, परिवार और समाज को परेशान करती है। ये जो गुरुत्व है ये होना चाहिए। ये जो गंभीरता है, अरे तभी तो ये संभव है कि एक बच्चा होता है छोटा सा, हैं? मां खाना खा रही हो, आप ज्यादातर ये देख लीजिए बच्चों को क्या होता, मां ने इधर थाली परस के खाना लगाया और उधर वो कुछ छींची और पी शुरू कर देगा। कुछ ना कुछ ऐसा करेगा उसी टाइम पे कि वो खाना छोड़ के, या तो खाना शुरू किया हो तो आधा छोड़ना पड़ेगा और वो जाकर के उसकी साफ सफाई करेगी। अरे ऐसे टाइम पे ये होता है क्या? हैं? लेकिन नहीं, और वो सब कुछ सहन करती है। और हंसते हंसते, ये नहीं कि ऐसे में बालक के ऊपर गुस्सा आ जाए, उसको 2 लगा दिए कि ये कोई टाइम है तेरा, नहीं, बड़े प्यार से, बड़े उसके साथ में
ये जो गुण है ना, ये पृथ्वी की तरह होता है, और यही गुण जो है वो उसको माता बना सकता है। बाकी माता बनना ये सबसे कठिन कार्य है। आप और सब कुछ बन सकते हैं जीवन में, इसीलिए पिता के ऋण से मुक्त हुआ जाता है, माता के ऋण से कभी मुक्त नहीं हुआ जाता है, क्योंकि वो जो है ना, उसमें जो गुण है वो गुण कहीं नहीं पाया जाता है। चलिए, तो माया नाम की उनकी पत्नी थी। आगे चलते हैं। देखिए अटको नहीं, हाँ चलना चाहिए, हाँ चलिए। तीसरा श्लोक है, देवै अभिप्रार्थ्य मनल्प भोगम सार्धम तयासौ बुभुजे नृपालः सा चाथ विद्येव समाधियुक्ता गर्भम दधे लोकहिताय साध्वी। देवै अभिप्रार्थ्य अनल्प भोगम, देवता भी जिसकी प्रार्थना कर रहे थे। देखिए ऐसा नहीं कि अश्वघोष बौद्ध थे, नहीं, इससे पहले वो अवश्य ही सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सबसे वो अच्छी तरीके से परिचित है। ये पूरा कथा प्रसंग, जब आप जन्म का कथा प्रसंग सुन रहे हैं ना, तो राम का जन्म होता तो देवता प्रार्थना करने जाते हैं, कृष्ण के जन्म से पहले भी देवता प्रार्थना करने जाते हैं, यहां तक कि परशुराम के जन्म से भी पहले देवता प्रार्थना करने जाते हैं। तो बुद्ध के जन्म से पहले देवता प्रार्थना करने न जाएं, पर कम से कम देवताओं को उनका इंतजार है, ऐसा तो कम से कम सो होना चाहिए ना। बहुत सुंदर लिखा है, देवहि अभिप्रार्थ्यम, देवता भी जिसकी अभिलाषा करें, इस चीज को लेके आए। अनल्प भोगम, जिन भोगों का कोई मतलब गणना नहीं की जा सकती है। अल्प यानी थोड़े भोग, अनल्प यानी बहुत भोगों को। सार्धम तयासौ, उन दोनों ने, यानी शुद्धोधन ने और माया ने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ, देवता भी जिस भोग की अभिलाषा रखें, इस प्रकार के जितने श्रेष्ठ भोग हैं उनका उन्होंने भोग किया है, उनको उन्होंने प्राप्त किया है। बुभुजे नृपाला। और उसके बाद साचाथ विद्येव समाधि युक्ता। देखिए, विद्या, और विद्या भी कैसी, समाधि युक्त विद्या। मैं कई बार कहता हूं कि आप गुरु हैं तो श्रेष्ठ गुरु तो आप तभी हैं जब आपकी आंखें बंद हो फिर भी आप पढ़ाते चले जाएं, क्योंकि समाधिस्थ जो अध्ययन होता है ना, अध्यापन होता है ना, उसमें एक अलग आनंद होता है। आपका ध्यान इधर उधर जाता ही नहीं है कभी पढ़ाने के समय पे कि देखिए वहां से ये हो गया या ये हो रहा हो, कहीं ध्यान नहीं जाएगा। आप जब पढ़ा रहे हो ना, तो आपका ध्यान बिल्कुल, मैं नेत्र बंद करने का अर्थ ये नहीं कि आप पुस्तक ना पढ़ें, पुस्तक बंद करके पढ़ाएं, ऐसा मेरा अर्थ नहीं है। नेत्र बंद करने का अर्थ है कि दुनियादारी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। उस समय कोई, देखिए मैं कई बार क्लासरूम में जाता हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो मोबाइल लेके जाता हूँ, नहीं तो प्रिंसिपल के तौर पे भी अगर मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो मोबाइल ड्रॉर में रख के जाता हूँ, क्योंकि उतने टाइम तक कोई फिर कॉल नहीं आना चाहिए। जो है फिर देखा जाएगा। कोई प्रोग्राम चल रहा हो, कुछ एग्जाम वगैरह चल रही हो, ऐसी स्थिति में कुछ होता है तो लेके जाता हूँ, नहीं तो मैं मोबाइल में ड्रॉर में डाल के जाता हूँ। मुझे मालूम है कि उतने टाइम में 2-4 फोन आ ही जाएंगे, नहीं लेके नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज को यहां देखिए, कितनी सुंदर बात कही है। साचाथ विद्येव समाधि युक्ता, जैसे समाधि युक्त विद्या हो, इस प्रकार से उन रानी ने लोकहिताय गर्भम दधे। साध्वी, उस साध्वी महारानी ने लोक के कल्याण के लिए क्या किया है, गर्भ धारण किया। पूर्वम तु सा चंद्रमिवाभ्र मध्ये स्वप्ने ददर्शात्म वपुर्विशंतम
नागेन्द्र मेकम धवलम न धीरा तस्मा निमित्ताद् बिभयांचकार। अब जरा वर्णन करते हैं कि गर्भ धारण करने के बाद क्या क्या लक्षण हुए हैं, क्या क्या दिखाई दिया है, किस किस तरीके की बातें होती हैं। भाई इस तो सर्ग का नाम ही है भगवत, क्या था, भगवान भगवत प्रसूति प्रकरण, भगवत प्रसूति प्रकरण है। हाँ, तो भगवान के जन्म का प्रकरण है, तो जन्म से संबंधित सारी बातें चल रही। तो यहां कह रहे हैं पूर्वम तु सा चंद्र मिवाभ्र मध्य। भाई जैसे अभ्र यानी बादलों में, चंद्र यानी चंद्रमा प्रवेश करता है, इसी प्रकार से स्वप्ने, उसने स्वप्न देखा। ददर्श आत्म वपुः विशंतम, अपने शरीर में घुसते हुए नागेंद्र में कम धवलम, एक सफेद हाथी को। ध्यान दीजिएगा, जैसे चंद्रमा बादलों में प्रवेश करता हो तो धवल चंद्रमा, ऐसा एक धवल यानी सफेद हाथी वो रानी देखती है कि उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। धीरा तस्मान निमित्तात् बिभयान न चकार। लेकिन वो इतनी धैर्यशाली हैं, माया जो हैं, शुद्धोधन की पत्नी या गौतम बुद्ध की जो माता बनेंगी, इतनी धैर्य वाली हैं कि उनको इस चीज से कोई भय नहीं लगा। जनरली क्या होता है कि स्वप्न में भी हम डर जाया करते हैं। अब तो थोड़े बड़े हो गए, बच्चे तो डर के उठ के बैठ जाते हैं। स्त्रियों को स्वप्न में कुछ ज्यादा भय लगता है। उसका कारण है, आप कभी चाणक्य नीति पढ़िए, उसके दूसरे अध्याय का जो पहला श्लोक दिया हुआ है, वो स्त्रियों के जो दोष हैं वो दिखाए हैं उसमें, कि स्त्रियों में से इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मैंने उसकी एक व्याख्या की है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। कभी आपको समय मिले तो चाणक्य नीति का दूसरे अध्याय का पहला वीडियो देखें, उस एक ही श्लोक को लेकर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। कई बार क्या होता है कि जिनको हम दोष मानते हैं वही सबसे बड़े गुण होते हैं। आपको ये लगे कि स्वप्न में स्त्री ज्यादा भयभीत होती है क्योंकि वो दिन में आप सबकी इतनी चिंता करती है, उसके मन में सबका इतना, जिसको हम कहें कि प्रेम होता है, सबके बारे में वो इतना सोचती रहती है कि वो रात को भी शांति से सो नहीं सकती है, और आपके बारे के ही कोई स्वप्न उसके मन में आते हैं। इसमें स्त्री का दोष नहीं है, ये उसकी महानता। आपने जो कहा ना, ऊपर जो विशेषण दिया था ना, क्या दिया था, गुरवी पृथ्वी व, पृथ्वी की तरह सहनशील जो है। तो ये गुण जो है ना, ये उसको महान बनाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो व्यवहार पृथ्वी के साथ होते हैं, खेत चला के हर जोतेंगे, उसको पूरे को फाड़ देंगे उसकी छाती को, और फिर भी जब आप 2 दाने डालेंगे तो वो उसमें से आपको 50 दाने दे देगी। यही है, यही पृथ्वी की महिमा है। तो उसने इस प्रकार का स्वप्न देखा। चलिए, वंशश्रियम गर्भगताम वहंती, वंशश्रियम गर्भगताम वहंती, प्राचीव कल्ये वीरराजराग्नि, शाशोक मोह क्लम वर्जितापि, घनम वनम गंतुमियेष देवी। वंशश्रियम गर्भगताम वहंती, वंश की पूरी श्रीय समृद्धि शोभा जिसके गर्भ में विद्यमान है, उसको वहन करती हुई, उसको धारण करती हुई, प्राचीव कल्ये वीरराजराग्नि, जैसे प्रातः काल में प्राचीन दिशा, प्राची दिशा, प्राची यानी पूर्व दिशा दिखाई देती है, जैसे उषस सूक्त में वर्णन आता है ना, उसी का आप ये मान लीजिए कि वही यहाँ पे विभावना की गई है। तो इस प्रकार से वो शोभायमान हुई। एक तो उसका अपना सुंदर वर्ण, अपना सुंदर स्वभाव, ऊपर से गर्भ में स्वयं भगवान आए हैं, तो स्वाभाविक है कि
उसका पूरा रंग और सारी चीजें बदल जाएंगी। सा शोक मोह क्लम वर्जितापि, उसके मन में न कोई शोक है, न कोई मोह है, क्लम यानी न कोई थकान है, कुछ नहीं है। घनम बनम गंतुमियेश देवी, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि उसको वन में जाना है, वन विचरण की इच्छा होती है। देखिए, दोहद, आपको सभी को मालूम है कि गर्भवती स्त्री की कुछ इच्छाएं होती हैं, उनको दोहद कहा जाता है। बहुत सुंदर वर्णन उत्तर रामचरितम में किया है सीता के दोहद का। यहां भी ये दोहद प्रकार की इच्छा है, लेकिन दोहद को थोड़ा समझें हम। स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में जो बालक आता है वो अपने गुणधर्म लेके आता है, इतना याद रखिएगा। उसके पूर्व जन्म के संस्कार, उसके गुणधर्म। अब वो गुणधर्म जब वो गर्भ में बालक आता है तो माता के ऊपर उनकी असर होती है। माता के मन में इस प्रकार की इच्छाएं अधिक जागृत होती हैं। आप अगर बहुत अच्छी तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करें ना, तो माता की दोहद की इच्छाओं के आधार पे आप ये बता सकते हैं कि गर्भ में लड़की है लड़का है। माता को जिस प्रकार की इच्छाएं होती हैं उसके आधार पे ये पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का है। क्योंकि लड़की गर्भ में होगी तो जिस प्रकार की खान पान की इच्छा होगी, लड़का गर्भ में होगा उस प्रकार के खान पान की इच्छाएं नहीं होगी। लेकिन चूंकि हम तो कभी इन सब चीजों पे बहुत ध्यान नहीं देते ना, हम तो ये समझते हैं कि गर्भवती है तो उसको खट्टा खाने का मन हो रहा, नहीं हो रहा तो लोग कह के कि भाई खटाई और चाहिए, ये चीज और चाहिए, वो चीज और चाहिए, ये और खाना है। अरे उसकी इच्छाओं को पहले समझो तो आप इन चीजों का अनुमान कर सकते हो। जैसे हमारी सारी हस्तरेखाएं हमारे अपने हाथ में हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारे हाथ की रेखाएं हमसे क्या कह रही हैं। यही सारी चीजें होती हैं कि सब कुछ हमारे आसपास घटित होता रहता है। हम सब चीजों को जान सकते हैं, सब चीजों को समझने के लिए ऊपर वाले ने हमें बुद्धि दी हुई है, लेकिन होता क्या है कि हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाते हैं, और हम समय से उसका उपयोग नहीं करते हैं, और हम जान ही नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है, जबकि ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये बालक जो उसके माता के गर्भ में पहुंचा है ना, तो इस बालक के गर्भ में पहुंचने के कारण यहां पे कहा है कि घनम बनम गंतुमियेश देवी, रानी की इच्छा होती कि मुझे गहन वन में जाना है। सालुम्बिनी नाम निवने मनोज्ञे ध्यान प्रदे देव वनादनूने वासेच्छया प्राहपतिम प्रतीता सत्वा निभम दोहद मामनंती। लुम्बिनी नाम का बड़ा ही सुंदर वन है, मनोज्ञ, ध्यान प्रदे, देव वनाद अनूने। देवताओं के वन का नाम क्या है भैया? ये जो लिखा है ना, देव वनात। हाँ, यहां तो दिया होगा कहीं ना कहीं। हाँ देखिए, यहां दिया है, कौन से में दिया है? नंदनवन। लेकिन ये चीजें आपको तुरंत आपको ये चीजें याद आनी चाहिए। ये चीजें आपको तुरंत याद आनी चाहिए। देवताओं का वृक्ष कौन सा है? तो ये देव वृक्ष, देवधेनु कामधेनु है, देववन तो नंदन वन है। ये सारी चीजें हमें बड़ी स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनकी उपमाएं बहुत दी जाती हैं। आप कहीं भी चले जाएंगे इन चीजों की उपमाएं दी जाएंगी। आप 10 रूपक में, अरे 10 कुमार चरित में जाएंगे तो भी आएगा, कालिदास में जाएंगे तो भी आएगा, कहीं भी जाएंगे तो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको तुरंत मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह इनका उल्लेख मिलेगा। तो लुम्बिनी नामनी बने, लुम्बिनी नाम के वन में, वन कैसा है? मनोज्ञ है, ध्यानप्रद है, देव वनात अनूने,
देवताओं के वन से जरा सा भी कम नहीं है। देखिए, मैं यहाँ कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सरल श्लोक हैं, क्योंकि ये श्लोक तो बाद में लिखे गए, अभी लिखे गए हैं। लेकिन 8वें श्लोक के बाद मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि देखिए कितनी सरल भाषा है, क्या वैदर्भी शैली है, किस प्रकार से इसको लिखा गया है, आपको कितनी जल्दी इनके अर्थ समझ में आते हैं। कहीं आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ जिसके अर्थ मुझे नहीं मालूम पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप उठा लीजिए, ननुन्नो ने नो, नन ने यो नन हैं, अब उसमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। ना को लेकर के एक ने लिखा तो उन्होंने कहा कि हम ददुद्दो दे दादो ददुद्दो दो ददो ददु हैं, तो उन्होंने दा को लेकर के लिख डाला। तो ये सारी चीजें तो फिर आडंबर है, यहां वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो ऐसे सुंदर वन में जो देवताओं के वन से भी सुंदर है, वासे छया प्राहपति, वहां रहने की इच्छा करते हुए अपने पति से कहती है, प्रतीता सत्वानिभम दोहद मामनंती। देखिए यहां पे कवि लिख रहे हैं कि सत्वानिभम दोहद मामनंती, सत्व के अनुसार दोहद होता है। मैंने कहा ना कि गर्भ में जो बालक होता है उसके अनुसार ही माता की इच्छाएं हुआ करती हैं। ये बात यहां पे भी कह रहे हैं कि दोहद शब्दस्य अर्था गर्भवती या स्त्री भवती तस्य मने इच्छा जायते तस्य नाम दोहद अस्ति। इच्छार्थम दोहद शब्द से प्रयोग क्रियते। तो गर्भवती स्त्री के मन की जो इच्छाएं उनको दोहद कहा जाता है। तो यहां ये कह रहे हैं कि दोहद सत्वानिभम मामनंती। जो बात मैंने पहले कही थी आपसे, वो बात यहां पे आ गई कि गर्भ में जैसा शिशु होगा, गर्भस्थ शिशु, मतलब ये तो कहा जाता है कि सुपुत्र के पालने में ही पैर दिख जाते हैं, सुपुत्र के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। ये तो कहा जाता है कि जब वो झूला झूल रहा है, आपने उसको, हमारे गुजरात में कहते घोड़िया में नायकू અને ત્યાં જેને लातो मारवानी शुरू करी तो खबर पड़ी जाए। तो आपने उसको उसमें झूले में सुलाया और वो जिस प्रकार से पैर चलाता है ना, देखिए आपको श्रीमद् भागवत में कथा आती है, सकट के नीचे, हाँ वही 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 बात हो रही है। तो कथा, हाँ, मैं बात कर रहा था कि कृष्ण को, अब भाई ये तो ग्वाल थे, नंद के यहाँ थे, तो सकट यानी कि बैलगाड़ी के नीचे झूला बांध दिया गया, उसी में उनको लिटा दिया गया। अब शकटासुर आया, उसने सकट के ही रूप धारण कर लिया, उसी में बैठ गया। तो जो छाया, मतलब सकट के नीचे झूला डाल दिया गया था, उसकी छाया में आप कई बार ऐसा देख सकते हैं, जो भरवाड़ लोग होते वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में मैं ऐसा कुछ दावा नहीं कर रहा हूं कि भरवाड़ और ये ग्वालवाल और रवारी सब एक ही होते हैं, लेकिन एक जो इस प्रकार के ग्वालवाल गाय चराने वाले होते हैं, यह गुजरात की एक प्रजाति है, गुजरात की एक प्रजाति है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जनजाति, ये विचरती जातियों में भी आते हैं। अब तो सब स्थायी जैसे हो गए हैं, लेकिन ये विचरती जाति, विचरने वाली जातियों में इनका समावेश होता था। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि उनकी फैमिली उसी गाड़ी के नीचे बनी रहती है, बैलगाड़ी के नीचे, और उसी को वो खड़ा कर लेंगे, उसी को लिटा लेंगे, उसी को बिठा लेंगे, उसी के साथ उनके बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो कृष्ण का भी झूला वहां रख दिया गया। शकटासुर आया तो उसने सोचा कि हम सकट को ऐसा दबा दें कि झूला टूट जाए। तो कृष्ण ने झूले में से ऐसी किक मारी कि वो पूरा सकट ही आसमान में उड़ गया और उसके साथ शकटासुर का वध हो गया। तो भैया पूत के पैर तो पालने में दिख ही जाएंगे। कृष्ण ने भी दिखा दिया था कि हम कितने शक्तिशाली हैं, एक लात मारी पूरे सकट को उठा दिया। तो यहां बात दूसरी चल रही है, यहां बात ये चल रही है कि पालने में आए वो तो बात की बात है, ये तो गर्भ में है। और यहां कह रहे हैं कि गर्भ से ही आप उन लक्षणों को जान सकते हो, जो चर्चा मैंने शुरू की थी। चलिए,
तस्या विदित्वा नृप आर्य भावम धर्मश्च तुष्टः सुतरामनंदत। इच्छा विधाता दहितं विशंक्य तत्प्रीतये चासु विनिर्जगाम। तस्या विदित्वा नृप आर्य भावम, राजा ने अपनी उस महारानी के हृदय के जो आर्य भाव हैं, देखिए भावना कैसी पवित्र भावना है, यह हमारे वंश के अनुकूल बात है। गर्भ में बालक है और स्त्री के मन में इच्छाएं हो रही हैं, अगर कुल परिवार के अनुकूल कोई इच्छा हो रही है तो उसको पूर्ण करना एक आनंद वाली घटना है। और उसके मन में कुछ अलग प्रकार की इच्छाएं हो रही हों तो इससे पता लग सकता है कि जो बालक हो रहा है वो कहीं भैया बचना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहां तो सब कुछ अच्छा है। तो आर्य भावम विदित्वा धर्मस्य, और वो जो धर्मज्ञता है या धर्मयुक्त जो बात है, तुष्टः सुतराम आनंदत, बड़ा संतुष्ट हुआ राजा और अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई उसको। देखिए पुरुष के लिए सौभाग्य की बात मानी जाती है कि वो अपनी पत्नी के दोहद को पूर्ण कर पाए, अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करे। ये पति के लिए सौभाग्य की बात होती है। आजकल तो सब लोग इतने काम में व्यस्त हैं। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि क्या जिंदगी हो गई है लोगों की, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहना, किसी के पास समय नहीं होता। अरे पति के पास पत्नी के पास बैठने का समय नहीं होता, पत्नी के पास पति के पास बैठने का समय नहीं होता है। उनको अपनी नौकरी करनी, उनको अपनी ड्यूटी करनी, उनको अपना ये करना। पड़ोसियों की तो बात ही जान दो, उनके पास तो आप क्या जाके बैठोगे। बालकों के पास बैठने का समय नहीं होता है। ये किस प्रकार की लाइफ हो गई है भाई। ऐसी हमें तो बराबर याद है कि मामा के यहाँ जाते थे तो बस 2 महीने तक गर्मियों की छुट्टियां होती थीं, बड़ा मजा आता था। जितनी शैतानियां जिंदगी भर की याद हों वो सारी वहां जाके करते थे। और उन सारी शैतानियों के बाद भी कभी ना मामा ने गुस्सा किया, ना कभी नानी ने गुस्सा किया। हाँ, घर पे जब आते थे वही शैतानियां करते थे तो दादी भी गुस्सा होती थी और माँ भी गुस्सा होती थी। तो वहां एक अधिकार जैसा मिलता है। आज कौन किसके यहाँ जा पाता है, कितना जाया जाता है, कितना इस तरीके का लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने लोग बने रहते थे। सावन के महीने में पूरे महीने भर लड़की अपने मायके में बनी रहती थी। कहाँ सब कुछ संभव है। कितनी आजकल स्थितियां किस प्रकार की हैं। मैं कोरोना की वजह से नहीं कह रहा हूं, मतलब अब समाज इस तरीके का हो। कोरोना ने तो फिर भी लोगों को थोड़े टाइम के लिए साथ में बैठना सिखाया है। चलिए, अत्यंत आनंदित होता है। इच्छा विधाता दहितम विशंक्य तत्प्रीतये चासु विनिर्जगाम। भाई इच्छा, देखिए थोड़ा गलत पढ़ रहा हूं मैं, इच्छा विघाता होना चाहिए। इच्छा विघाताद अहितम विशंक्य। अगर इच्छा पूर्ण ना की जाए, देखिए मान्यता है कि स्त्री के मन में दोहद हो और इच्छा को पूर्ण ना किया जाए तो क्या होगा, अहितम, अहित हो सकता है। हमारे यहाँ गुजराती में एक कहावत है, जो गुजराती उनको मालूम होगा। अगर बच्चे के मुंह से बहुत लार गिरती है, थूक बहुत टपकता है ना, तो कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसके लिए उसकी मां को ताना दिया जाता है कि इसकी मां की जीभ इतनी लंबी थी, मतलब उसको बहुत सारी चीजें खाने की इच्छा होती थी गर्भ के समय पे, लेकिन उसको कुछ खाने को नहीं मिला, इसलिए बच्चे के मुंह से वो थूक ज्यादा गिरता है। कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन में, उनके मुंह से बहुत लार गिरती है, उनको पूरा यहाँ एक कपड़ा जैसा बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो वो सब गीला करते हैं, उनके कपड़े गीले हो जाए, इतना होता है। और कुछ बच्चों को ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे संदर्भ में ये कहा जाता है कि इसकी माँ को जो है, जब ये गर्भ में था तो कुछ खाने को ही नहीं मिला और जीभ ज्यादा लंबी, क्योंकि उसका बहुत कुछ खाने का मन होता होगा, इसके लिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर इच्छा पूर्ण ना की जाए, इच्छा विघातात अहितम विशंक्य, अहित की आशंका करके तत्प्रीतये चासु विनिर्जगा में, उसको प्रसन्न करने के लिए, महारानी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, नहीं, गर्भस्थ शिशु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए,
आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को। इसीलिए इसको दोहद कहा जाता है। इसमें एक की इच्छा नहीं होती है, इसमें दोनों की इच्छा होती है। माँ की भी इच्छा होती है, बालक की भी इच्छा होती है, इसीलिए उसको दोहद कहा जाता है। तो राजा ने प्रस्थान किया है। तो आज तो हम यहीं तक पढ़ पाएंगे, 7 श्लोक हुए हैं। थोड़ा सुगुस का परिचय था, आगे चल के हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे। या आप बताइए कि आपको इसी तरीके से पढ़ने में संतोष है या और कुछ इसमें करना, तो बताइएगा। तो आगे चर्चा करेंगे। कल से हम मेन जो बुद्ध चरितम के श्लोक हैं उन पे आ जाएंगे।